दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आजकल के दौर में नई मशीनरी और नए कंस्ट्रक्शन आइडियाज ने पुराने आइडियाज को मात देकर इस दुनिया पर टेक ओवर कर लिया है और कैसे ये आइडियाज हम तमाम लोगों के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर एक एक आइडिया पिछले आइडिया से बेहतरीन है और आखिर तक आपको तमाम तर आइडियाज का पता चल जाएगा जो कि आप अपने घरों की तामीर में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो मजदूर आपके लिए काम करेंगे उनसे आप उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं और यूं आपका घर जो है वो बहुत बेहतरीन अंदाज में बन सकता है। लेकिन दोस्तों वीडियो का आगाज करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। पहले नंबर पर आता है थर्मल वॉल। तो ये सोचना और ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि आखिर ये लोग इस थर्मल वॉल को दीवार के दरमियान में क्यों लगा रहे हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में आप लोगों के यहाँ गर्मियां हो जाती हैं और सर्दियों के मौसम में आपके घरों के अंदर भी सर्दियां होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपकी जो दीवारें होती हैं उसके अंदर कोई भी ऐसा मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता जो कि इल्यूमिनेशन करे और गर्मी या ठंड को रोके। तो ये जो थर्मल वॉल है इसका दीवारों के दरमियान इस्तेमाल करने से ये होता है कि गर्मियों में अगर आपके पास बाहर ज्यादा धूप हो या लू चल रही हो तो जो दीवारें हैं वो बाहर से गर्म हो जाएंगी लेकिन वो गर्मी और लू अंदर नहीं दाखिल हो सकेगी क्योंकि जो थर्मल वॉल है वो उसके सामने इंसुलेशन का किरदार अदा करेगी और वो उसको अंदर दाखिल होने से रोकेगी। इसी तरह सर्दियों के मौसम में अगर बाहर सर्दी ज्यादा पड़ेगी तो ये थर्मल वॉल उस सर्दी को रोकेगी और आपके घर के अंदर सर्दी दाखिल नहीं हो सकेगी। इससे ये होगा कि आप सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में अंदर आराम से रह सकेंगे और आपको किसी किस्म की और किसी इल्यूमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं कि जो छतें होती हैं उसको लकड़ी की बना देते हैं ताकि जो गर्मी है जो लू है वो उनके घरों में दाखिल न हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए ये वाला आइडिया बहुत ज्यादा शानदार साबित होने वाला है। तो उसके बाद बारी आती है हैंडमेड रूफ टाइल्स की। दोस्तों आप समझते होंगे कि आपके घरों पर जो टाइल्स लगे होते हैं वो शायद फैक्ट्रीज में बनते होंगे लेकिन ऐसे मजदूर भी मौजूद हैं जो कि बिल्कुल अपने हाथों से डिजाइन करते हैं और इन रूफ टाइल्स को बनाते हैं। दोस्तों ये काफी मरहले से गुजरता है। पहले जो है मिट्टी ये जो इसका स्पेसिफिक मटेरियल होता है उसको एक सांचे में डाला जाता है जिसके पास एक मजदूर बैठता है और वो इसको अपने हाथों से मेहनत करके एक शेप देता है। इसके बाद इनको सुखाया जाता है और फिर जब ये सख्त हो जाते हैं तो फिर इनको मार्केट में रिलीज किया जाता है जो कि आपके घरों की खूबसूरती को मजीद निखार देता है। तो आप ये ना समझिएगा कि किसी फैक्ट्री की पैदावार है बल्कि एक मजदूर की मेहनत है जो कि वो आपके घरों को बेहतरीन और खूबसूरत बनाने के लिए करता है। तो इसकी आप कदर जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं कर्ब रोलर की। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी नाली होती हैं या फिर कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर पलिस्तर करते हुए आपको बहुत ज्यादा वक्त लग जाता होगा जहाँ पर मजदूर अक्सर लगे होते हैं। ऐसी जगहों के लिए कर्ब रोलर बहुत बेहतरीन चीज है क्योंकि इसकी मदद से आप बड़ी बड़ी नालियों में पलिस्तर कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आपका वक्त बचता है बल्कि फिनिशिंग भी बहुत ज्यादा जबरदस्त आ सकती है। आप इस वीडियो में बआसानी देख सकते हैं कि कैसे मजदूर सीमेंट का जो मसाला इन्होंने बनाया होता है उसको आगे रखते हैं और ये कर्ब रोलर एक लेवल के हिसाब से उसको रोल करता हुआ दीवार पे पलिस्तर करता जाता है और बहुत बेहतरीन फिनिशिंग के साथ अपना काम करता जाता है। यानी कि आपके पास अब अगर ज्यादा मजदूर ना भी हो तो आप दीवारों पर पलिस्तर इस कर्ब रोलर की मदद से बआसानी कर सकते हैं जो कि एक बहुत शानदार कंस्ट्रक्शन टूल है जिसे यकीनी तौर पर आप लोग पसंद करेंगे। दोस्तों बात करते हैं मैक्स रिपर की। आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोगों के घर का जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसके बाद जब वायरिंग करनी होती है तो दीवार के अंदर बहुत ज्यादा सुराख करने पड़ते हैं क्योंकि उनके दरमियान से वायरिंग करके उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है। इसके लिए जो मैनुअल तरीका है उससे मजदूर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो हथौड़ी की मदद से सुराख करने की कोशिश करता है जिसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और आपकी दीवार भी ज्यादा खराब हो जाती है। दोस्तों इस मशीन के इन्वेंट होने के बाद आपकी मुश्किल इंतहाई आसान हो जाती है। आप इस मशीन को दीवार पर फेरते जाते हैं और आपकी मतलूबा साइज का सुराख इसके अंदर होता जाता है जिसके अंदर आप तारें फिक्स करके अपनी वायरिंग का सिस्टम बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। अब ना तो मजदूरों को ज्यादा मेहनत की जरूरत है और ना ही आपको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। ये छोटी सी मशीन आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल देगी। ये खास कर उन मजदूरों के लिए मुफीद है जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करके दीवारों में सुराख किया करते थे।
इस मशीन की इन्वेंशन के बाद मजदूरों की नहीं बल्कि इस मशीन को चलाने वाले किसी एक शख्स की जरूरत है जो कि मिनटों के अंदर आपका घंटों में होने वाला काम करके दे सकता है। ब्रिक हैंडल। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूर जो होते हैं उन्होंने ईंटें उठाने के लिए अपनी कमर का इस्तेमाल किया होता है, यानी कि वो अपनी कमर पर बहुत बड़ी तादाद में ईंटें लादते हैं और फिर उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, या फिर अगर वो एक हाथ भी उठाएं तो उनको उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये एक मशीन इजाद हुई है जिसको ब्रिक हैंडल कहा जाता है। इसकी मदद से आप बहुत बड़ी तादाद में ईंटों को एक साथ उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं और यूं आपके ना तो हाथ जख्मी होते हैं ना आपको वजन का एहसास होता है और आप बआसानी ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। अब आपको ना तो मजदूरों की ज्यादा जरूरत है और ना ही मजदूरों को ज्यादा मेहनत करने की, क्योंकि ब्रिक हैंडल आपकी बहुत बड़ी तादाद में ईंटों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज्यादा हद तक मदद करता है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद टूल हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं सीमेंट मोल्ड डिजाइन की। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घरों के जो ग्रिल्स होते हैं वो ऑलरेडी ही बहुत डिजाइन वाले बने होते हैं। आप सोच रहे होते हैं कि मजदूर ने इसको कैसे डिजाइन किया होगा, तो उसके पीछे जो लॉजिक होती है वो ये होती है कि ये सीमेंट मोल्ड डिजाइन के जो सांचे होते हैं इनको प्लेस किया जाता है, इनको फिर बजरी, सीमेंट और रेत से भरा जाता है और जब वो सूख जाते हैं तो वो इन सांचों का शेप इख्तियार कर लेते हैं। उसे सूखने के बाद इन सांचों को दीवार से हटा दिया जाता है और आपके जो ग्रिल्स होते हैं उसको एक शानदार लुक मिल चुकी होती है और वो इतने मजबूत होते हैं तो उसको बड़ी से बड़ी आंधी भी नहीं हिला सकती। तो दोस्तों आप अगर अभी कहीं पर ऐसे ग्रिल देखें और आपके दिल में यह ख्याल आए इसको कैसे डिजाइन किया गया है, तो आपके जहन में होना चाहिए कि सीमेंट मोल्ड डिजाइन के जो सांचे हैं इसके जरिए ये वाला काम बआसानी किया जा सकता है, जिससे आपके घर की खूबसूरती मजीद बढ़ जाती है। पेव लेइंग मशीन। दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर फुटपाथ्स वगैरह पर जो ब्रिक्स पड़ी होती हैं या जो टाइल्स लगाते हैं वो आज भी मैनुअली हाथों से लगाए जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और ऑब्वियसली जब आपका टाइम लगता है तो आपके रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा लग जाते हैं। ऐसे में एक नई मशीन इजाद हुई है जिसको पेव लेइंग मशीन कहा जाता है, जो कि एक पूरा ग्रुप उठाता है टाइल्स का, यानी कि बड़ी तादाद में टाइल्स उठाकर रोड पर रखता जाता है और यूं आपका दिनों और घंटों का काम मिनटों और सेकंडों में हो जाता है और बड़ी से बड़ी रोड भी बआसानी इस तरह से टाइल्स से फुल हो जाती है। यानी कि आपको मैन पावर की जरूरत नहीं है, बस उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक बंदा हो और आपके पास टाइल्स हो, बाकी वो मशीन जाने और उसका काम जाने, आपका घंटों वाला काम मिनटों में वो मशीन करके दे देगी। तो बात करते हैं टाइल कटर्स की। अब दोस्तों टाइल्स लगाने के बाद जो सबसे मुश्किल काम होता है वो ये होता है कि जहाँ पर टाइल्स की जगह खत्म हो जाती है वहां पर छोटे टाइल की जरूरत होती है और ऐसे में टाइल्स को काटना होता है बिल्कुल एक्यूरेटली, ताकि वो जगह फिल हो जाए और फिनिशिंग अच्छी आ जाए। ऐसे में जब आप मैनुअली काटते हैं तो आपसे डिजाइन खराब हो जाता है और प्रॉपर्ली नहीं कटती, जिसकी वजह से फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। तो ऐसे में टाइल कटर मशीन का इस्तेमाल करते हुए आप बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में जितना टाइल को काटना चाहते हैं उसको आप इसकी मदद से काट सकते हैं और यूं आपकी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये भी मशीन अपने सर उठा लेता है और आपकी खूबसूरती मजीद निखर जाती है और मुश्किल काम आपका इंतहाई आसान हो जाता है। दोस्तों आप बताइएगा कि आपको ये मशीन कैसी लगी है। दोस्तों बात करते हैं रबर कटर डीबीसी की। आपने अक्सर देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूर बेचारे बैठे होते हैं और वो सरिये को मोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर सरिये को सीधा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके लिए बेचारे बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं और अक्सर उसके अंदर जख्मी भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए रबर कटर डीबीसी लाई गई है, जिसके अंदर आप सरिये को सीधा रखते हैं और जिस शेप में आप सरिये को कन्वर्ट करना चाहते हैं इस मशीन के जरिए आप उसे बआसानी मिनटों में कर सकते हैं। इस तरह आपके रिसोर्सेज भी बचते हैं, आपका वक्त भी बचता है और बहुत परफेक्ट किस्म की जो शेप है जो आप अचीव करना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाती है। तो इस मशीन के इस्तेमाल से आपको मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप सरिये को इसके अंदर डालते हैं और इसके जरिए आपका सरिया कटता भी है और जिस शेप में आप उस सरिये को मोल्ड करना चाहते हैं उसमें भी आपका सरिया बआसानी मोल्ड हो जाता है, जिसे आप बाद में कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर में बात करते हैं रोबोटिक वॉल मेकर की। आपने अक्सर देखा होगा कि मजदूर और ठेकेदारों के पीछे आपको भागना पड़ता है और उनकी जो है आपको सुपरविजन करनी पड़ती है तभी वो प्रॉपर्ली काम करते हैं। अगर आप इन मजदूरों से तंग हैं तो आपके लिए ये वॉल मेकिंग रोबोट बनाया गया है
जो कि आपको दीवार बना कर देता है और इतनी परफेक्शन से बना कर देता है कि जिसके अंदर एरर की कोई गुंजाइश नहीं होती। यानी कि अब आपको घर बनाने के लिए लोगों की नहीं बल्कि इस रोबोट की जरूरत है जो कि बहुत खूबसूरती से आपको घर बनाकर दे सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि इन तमाम कंस्ट्रक्शन टूल्स में से आपको कौन सा टूल सबसे ज्यादा अच्छा लगा और इसकी वजह क्या थी। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए ताकि उनको भी मालूम हो कि इतने अमेजिंग कंस्ट्रक्शन टूल्स भी आजकल मार्केट में इन हैं। इसके साथ साथ जाते जाते आप रेड बटन दबाकर हमारे सब्सक्राइबर बन जाइएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।